है सूरज आग बरसा रहा है और ये सामान की कीमतों को अलग आग लगी हुई है। नसीमा, है सूरज आग बरसा रहा है और ये सामान की कीमतों को अलग आग लगी हुई है। नसीमा, मैं सौदा ले आया हूँ। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई बेटा? कुछ देर पहले ही। भाई तुम्हारी माँ ने कोरमा बनाने के बारे में सोचा और तुम आ गई। अब आएगा कोरमा खाने का मजा। कहाँ है नसीमा? अंदर है, आ रही है। क्या बात है बेटा, कुछ चुप चुप सी हो। कुछ नहीं अब्बा, बस वैसे ही। सलमान आएगा शाम को? नहीं, वो नहीं आएंगे। हाँ भाई, बिजनेसमैन की यही मसाइल होते हैं, मसरूफियत बहुत होती है। वो बिजनेस में नहीं, शादी में मसरूफ है। अच्छा, किसकी शादी? अपनी शादी में। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप अंदर आए। अरे देखो, क्या कह रही हो उरूज? मैं आपको बताती हूँ ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अंदर आए मेरे साथ। अरे नसीमा, तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे इस स्टूपिड फैसले को वापस लेने के लिए नहीं कहा? अम्मी अब्बू जानते हैं कि मैं कब क्या करती हूँ और किस सोच के साथ वो काम करती हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी की राह मुतय्यन करने में भी। तरबियत कर दी ना उन्होंने, अब बस भरोसा करेंगे। अच्छा, ये नहीं, दिल नहीं चाह रहा। क्यों, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है, इधर दिखाओ। सुबह से वॉमिट फील हो रही है, तबीयत अच्छी नहीं हो रही। रियली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, सही कह रही हूँ मैं। क्यों? रोज मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। अब आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ ताईजान। जो औरत माँ ही नहीं बन सकती, उससे भला कैसी उम्मीद। है सूरज आग बरसा रहा है और ये सामान की कीमतों को अलग आग लगी हुई है। नसीमा, मैं सौदा ले आया हूँ। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई बेटा? कुछ देर पहले ही। भाई तुम्हारी माँ ने कोरमा बनाने के बारे में सोचा और तुम आ गई। अब आएगा कोरमा खाने का मजा। कहाँ है नसीमा? अंदर है, आ रही है। क्या बात है बेटा, कुछ चुप चुप सी हो। कुछ नहीं अब्बा, बस वैसे ही। सलमान आएगा शाम को? नहीं, वो नहीं आएंगे। हाँ भाई, बिजनेसमैन की यही मसाइल होते हैं, मसरूफियत बहुत होती है। वो बिजनेस में नहीं, शादी में मसरूफ है।
अच्छा किसकी शादी? अपनी शादी में। क्या ये क्या कह रही हो तुम? आप अंदर आए। अरे देखो क्या कह रही हो उरूज? मैं आपको बताती हूँ ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अंदर आए मेरे साथ। अरे नसीमा, तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे इस स्टूपिड फैसले को वापस लेने के लिए नहीं कहा? अम्मी अब्बू जानते हैं कि मैं कब क्या करती हूँ और किस सोच के साथ वो काम करती हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी की राह मुतय्यन करने में भी। तरबियत कर दी ना उन्होंने, अब बस भरोसा करेंगे। अच्छा ये नहीं, दिल नहीं चाह रहा। क्यों, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है, इधर दिखाओ। सुबह से वॉमिट फील हो रही है, तबीयत अच्छी नहीं हो रही। रियली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, सही कह रही हूँ मैं। क्यों? रोज मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। अब आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ ताईजान। जो औरत माँ ही नहीं बन सकती, उससे भला कैसी उम्मीद। सूरज आग बरसा रहा है और ये सामान की कीमतों को अलग आग लगी हुई है। नसीमा, मैं सौदा ले आया हूँ। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई बेटा? कुछ देर पहले ही। भाई तुम्हारी माँ ने कोरमा बनाने के बारे में सोचा और तुम आ गई। अब आएगा कोरमा खाने का मजा। कहाँ है नसीमा? अंदर है, आ रही है। क्या बात है बेटा, कुछ चुप चुप सी हो। कुछ नहीं अब्बा, बस वैसे ही। सलमान आएगा शाम को? नहीं, वो नहीं आएंगे। हाँ भाई, बिजनेसमैन की यही मसाइल होते हैं, मसरूफियत बहुत होती है। वो बिजनेस में नहीं, शादी में मसरूफ है। अच्छा किसकी शादी? अपनी शादी में। क्या ये क्या कह रही हो तुम? आप अंदर आए। अरे देखो क्या कह रही हो उरूज? मैं आपको बताती हूँ ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अंदर आए मेरे साथ। अरे नसीमा,
तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे इस स्टूपिड फैसले को वापस लेने के लिए नहीं कहा? अम्मी अब्बू जानते हैं कि मैं कब क्या करती हूँ और किस सोच के साथ वो काम करती हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी की राह मुतय्यन करने में भी तरबियत कर दी ना उन्होंने, अब बस भरोसा करेंगे। अच्छा ये नहीं, दिल नहीं चाह रहा। क्यों, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है, इधर दिखाओ। सुबह से वॉमिट फील हो रही है, तबीयत अच्छी नहीं हो रही। रियली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, सही कह रही हूँ मैं। क्यों? रोज मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। अब आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ ताईजान। जो औरत माँ ही नहीं बन सकती, उससे भला कैसी उम्मीद। सूरज आग बरसा रहा है और ये सामान की कीमतों को अलग आग लगी हुई है। नसीमा, मैं सौदा ले आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई बेटा? कुछ देर पहले ही। भाई तुम्हारी माँ ने कोरमा बनाने के बारे में सोचा और तुम आ गई। अब आएगा कोरमा खाने का मजा। कहाँ है नसीमा? अंदर है, आ रही है। क्या बात है बेटा, कुछ चुप चुप सी हो। कुछ नहीं अब्बा, बस वैसे ही। सलमान आएगा शाम को? नहीं, वो नहीं आएंगे। हाँ भाई, बिजनेसमैन की यही मसाइल होते हैं, मसरूफियत बहुत होती है। वो बिजनेस में नहीं, शादी में मसरूफ है। अच्छा, किसकी शादी? अपनी शादी में। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप अंदर आए। अरे देखो, क्या कह रही हो रूज? मैं आपको बताती हूँ ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अंदर आए मेरे साथ। अरे नसीमा, तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे इस स्टूपिड फैसले को वापस लेने के लिए नहीं कहा? अम्मी अब्बू जानते हैं कि मैं कब क्या करती हूँ और किस सोच के साथ वो काम करती हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी की राह मुतय्यन करने में भी तरबियत कर दी ना उन्होंने, अब बस भरोसा करेंगे। अच्छा ये नहीं, दिल नहीं चाह रहा। क्यों, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है, इधर दिखाओ। सुबह से वॉमिट फील हो रही है, तबीयत अच्छी नहीं हो रही। रियली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, सही कह रही हूँ मैं। क्यों? रोज मुझे तो कोई और ही बात लग रही है।
अब आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ ताईजान। जो औरत माँ ही नहीं बन सकती उससे भला कैसी उम्मीद। सूरज आग बरसा रहा है और ये सामान की कीमतों को अलग आग लगी हुई है। नसीमा, मैं सौदा ले आया हूँ। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई बेटा? कुछ देर पहले ही। भाई तुम्हारी माँ ने कोरमा बनाने के बारे में सोचा और तुम आ गई। अब आएगा कोरमा खाने का मजा। कहाँ है नसीमा? अंदर है, आ रही है। क्या बात है बेटा, कुछ चुप चुप सी हो। कुछ नहीं अब्बा, बस वैसे ही। सलमान आएगा शाम को? नहीं, वो नहीं आएंगे। हाँ भाई, बिजनेसमैन की यही मसाइल होते हैं, मसरूफियत बहुत होती है। वो बिजनेस में नहीं, शादी में मसरूफ है। अच्छा किसकी शादी? अपनी शादी में। क्या ये क्या कह रही हो तुम? आप अंदर आए। अरे देखो क्या कह रही हो रूज। मैं आपको बताती हूँ ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अंदर आए मेरे साथ। अरे नसीमा, तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे इस स्टूपिड फैसले को वापस लेने के लिए नहीं कहा? अम्मी अब्बू जानते हैं कि मैं कब क्या करती हूँ और किस सोच के साथ वो काम करती हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी की राह मुतय्यन करने में भी। तरबियत कर दी ना उन्होंने, अब बस भरोसा करेंगे। अच्छा ये नहीं, दिल नहीं चाह रहा। क्यों, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है, इधर दिखाओ। सुबह से वॉमिट फील हो रही है, तबीयत अच्छी नहीं हो रही। रियली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, सही कह रही हूँ मैं। क्यों? रोज मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। अब आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ ताईजान। जो औरत माँ ही नहीं बन सकती उससे भला कैसी उम्मीद। सूरज आग बरसा रहा है और ये सामान की कीमतों को अलग आग लगी हुई है। नसीमा, मैं सौदा ले आया हूँ। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई बेटा? कुछ देर पहले ही। भाई तुम्हारी माँ ने कोरमा बनाने के बारे में सोचा और तुम आ गई। अब आएगा कोरमा खाने का मजा। कहाँ है नसीमा? अंदर है, आ रही है। क्या बात है बेटा, कुछ चुप चुप सी हो। कुछ नहीं अब्बा, बस वैसे ही। सलमान आएगा शाम को?
नहीं, वो नहीं आएंगे। हाँ भाई, बिजनेसमैन की यही मसाइल होते हैं, मसरूफियत बहुत होती है। वो बिजनेस में नहीं, शादी में मसरूफ है। अच्छा किसकी शादी? अपनी शादी में। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप अंदर आए। अरे देखो, क्या कह रही हो उरूज? मैं आपको बताती हूँ ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अंदर आए मेरे साथ। अरे नसीमा, तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे इस स्टूपिड फैसले को वापस लेने के लिए नहीं कहा? अम्मी अब्बू जानते हैं कि मैं कब क्या करती हूँ और किस सोच के साथ वो काम करती हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी की राह मुतय्यन करने में भी। तरबियत कर दी ना उन्होंने, अब बस भरोसा करेंगे। अच्छा, ये नहीं, दिल नहीं चाह रहा। क्यों, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है, इधर दिखाओ। सुबह से वॉमिट फील हो रही है, तबीयत अच्छी नहीं हो रही। रियली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, सही कह रही हूँ मैं। क्यों? रोज मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। अब आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ ताईजान। जो औरत माँ ही नहीं बन सकती, उससे भला कैसी उम्मीद। सूरज आग बरसा रहा है और ये सामान की कीमतों को अलग आग लगी हुई है। नसीमा, मैं सौदा ले आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई बेटा? कुछ देर पहले ही। भाई, तुम्हारी माँ ने कोरमा बनाने के बारे में सोचा और तुम आ गई। अब आएगा कोरमा खाने का मजा। कहाँ है नसीमा? अंदर है, आ रही है। क्या बात है बेटा, कुछ चुप चुप सी हो। कुछ नहीं अब्बा, बस वैसे ही। सलमान आएगा शाम को? नहीं, वो नहीं आएंगे। हाँ भाई, बिजनेसमैन की यही मसाइल होते हैं, मसरूफियत बहुत होती है। वो बिजनेस में नहीं, शादी में मसरूफ है। अच्छा किसकी शादी? अपनी शादी में। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप अंदर आए। अरे देखो, क्या कह रही हो उरूज? मैं आपको बताती हूँ ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अंदर आए मेरे साथ। अरे नसीमा,
तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे इस स्टूपिड फैसले को वापस लेने के लिए नहीं कहा? अम्मी अब्बू जानते हैं कि मैं कब क्या करती हूँ और किस सोच के साथ वो काम करती हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी की राह मुतय्यन करने में भी तरबियत कर दी ना उन्होंने, अब बस भरोसा करेंगे। अच्छा ये नहीं, दिल नहीं चाह रहा। क्यों, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है, इधर दिखाओ। सुबह से वॉमिट फील हो रही है, तबीयत अच्छी नहीं हो रही। रियली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, सही कह रही हूँ मैं। क्यों? रोज मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। अब आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ ताईजान। जो औरत माँ ही नहीं बन सकती, उससे भला कैसी उम्मीद। सूरज आग बरसा रहा है और ये सामान की कीमतों को अलग आग लगी हुई है। नसीमा, मैं सौदा ले आया हूँ। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई बेटा? कुछ देर पहले ही। भाई तुम्हारी माँ ने कोरमा बनाने के बारे में सोचा और तुम आ गई। अब आएगा कोरमा खाने का मजा। कहाँ है नसीमा? अंदर है, आ रही है। क्या बात है बेटा, कुछ चुप चुप सी हो। कुछ नहीं अब्बा, बस वैसे ही। सलमान आएगा शाम को? नहीं, वो नहीं आएंगे। हाँ भाई, बिजनेसमैन की यही मसाइल होते हैं, मसरूफियत बहुत होती है। वो बिजनेस में नहीं, शादी में मसरूफ है। अच्छा किसकी शादी? अपनी शादी में। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप अंदर आए। अरे देखो क्या कह रही हो रूज। मैं आपको बताती हूँ ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अंदर आए मेरे साथ। अरे नसीमा, तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे इस स्टूपिड फैसले को वापस लेने के लिए नहीं कहा? अम्मी अब्बू जानते हैं कि मैं कब क्या करती हूँ और किस सोच के साथ वो काम करती हूँ। इतनी बड़ी जिंदगी की राह मुतय्यन करने में भी तरबियत कर दी ना उन्होंने, अब बस भरोसा करेंगे। अच्छा ये नहीं, दिल नहीं चाह रहा। क्यों, क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है, इधर दिखाओ। सुबह से वॉमिट फील हो रही है, तबीयत अच्छी नहीं हो रही। रियली? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं, सही कह रही हूँ मैं। क्यों? रोज मुझे तो कोई और ही बात लग रही है।
अब आप मजाक कर रही हैं मेरे साथ ताईजान। जो औरत माँ ही नहीं बन सकती उससे भला कैसी उम्मीद। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ, तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो
अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी, जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।